they are fully या completely they are fully ionized. एक मिनट अभी रुक जाइएगा सर, आप एल मुझे मत मारे मेरे को. आयोनाइज्ड इन वाटर, वहां पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स करिएगा या सवाल पूछेगा. तो ये प्रोड्यूस अ लार्ज, दिस इज अ प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ, ये आपका हो गया हाइड्रोजन आयन. यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड है. देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपका वर्ड है यहां पे तो रेफर टू, इसका मतलब देखो डिग्री ऑफ दिस आयोनाइजेशन. स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड, इसका मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है कम है. आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन आपका प्रोड्यूस कर रहा है तो आपका नाम स्ट्रॉन्ग एसिड है. आपका नाम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, नॉट द कंसंट्रेशन है. ये कंसंट्रेशन नहीं है सर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है. अब हाँ अब ये हो गया, ये आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है आपका. देखो नॉट द कंसंट्रेशन आपका, देखो तो ड्यू टू large amount of hydrogen ion in their solution. Exactly. अब आपका मतलब, इसका मतलब लास्ट आपको देखो ये बता दूं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका क्या हो गया, ये इट्स रिएक्ट्स वेरी रैपिडली, बहुत तीव्रता से, बहुत अधिकता के साथ आपका ना ये रिएक्ट करता है विद अदर सब्सटेंसेस के साथ, सच एज मेटल, मेटल कार्बोनेट, सोडियम जैसे आपने पढ़ा था, मेटल हो गया मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट में आपका नाम सोडियम कार्बोनेट आपका हो गया, या मेटल आपका नाम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये भी आपने क्लियर किया हुआ. एक आपका बेकिंग सोडा है और एक इसमें आपका वॉशिंग सोडा है. आपका देख लीजिए ये Na2CO3 है और ये NaHCO3 है आपका नाम. देखो जैसे और स्ट्रॉन्ग एसिड की और क्वालिटी भी आपका होता है आपका, देखो नाउ हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन की हाई कंसंट्रेशन के कारण इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. तो दस ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. ये तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात है. अब आपने मुझे अभी डंडा कर रहे थे, अब उस डंडे का जवाब देता हूं मैं. बिल्कुल जस्ट रिवर्स. अब आप समझ लीजिएगा वीक एसिड, एन एसिड नाउ विच इज पार्शियली, आंशिक रूप से जिसको कहते हैं आयोनाइज्ड इन वाटर, ये आपका हो गया. एंड देन प्रोड्यूस a small amount of hydrogen ion is called weak acid. WEEAK है, WEE हो जाता तो साप्ताहिक हो जाता, लेकिन साप्ताहिक नहीं है, ये वीक कमजोर है आपका. जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप लगा
हम एसिडिक एसिड की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम? एसिडिक एसिड CH3COOH होता है, COOH। ये आपका नाम इज पार्शियली आंशिक रूप से आयोनाइज्ड in water to produce only a small amount of, ये देखिए, हाइड्रोजन आयन। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए आपका देखो ये वीक एसिड है। ठीक हो गया सर? अब आपका देखो CH3COOH, ये एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज द एसिडिक एसिड। ये देखिए आप, ये इसमें आपका देखो ये डबल एरो लगेगा, रिवर्सेबल प्रोसेस जिसको आप कहते हैं। तो ये आपका देखो CH3COO, ये आपका देखो ये एक्वस, दिस इज द एसिडिक आयन कहते हैं इसको, दिस इज द एसिडिक आयन। जबकि ये क्या था? एसिडिक एसिड था आपका देखो ये, और प्लस ये आपका कर रहे हैं हाइड्रोजन एक्वस आयन आपका नाम ये बाहर कर। सबसे पहले तो जानिएगा ये जो आपका डबल एरो है, इसमें डबल एरो आप देख रहे हैं, ये पुटिंग फॉरवर्ड, आगे और पीछे दोनों है आपका देखो, एज वेल एज लेफ्ट और राइट है आपका नाम देखो ये। तो ये क्या कह रहा है? ये आपका नाम टेल्स अस, ये आपको ये बताता है कि एसिडिक एसिड डज नॉट आयोनाइज फुली, ये पूर्ण रूप से आपका ना जो है फुली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, ये कंप्लीटली नहीं होगा आपका। तो इसलिए कार्बोनिक एसिड, अब आपका कार्बोनिक एसिड क्या है? H2CO3 है। कौन? एसिड्स तो जितने हो वैसे भी आपका देखो मैन मेड अगर होंगे तो आपका वो आपके स्ट्रांग होंगे, और आपका जो ऑर्गेनिक होंगे कम होंगे। देखो ना, नुकसान तो सब सही है। आप अपने पेट के अंदर देखो जो आपका एसिड बनता है एग्जैक्टली आपका, वैसे तो वो डाइजेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन ज्यादा हो जाता तो क्या होता है? आपको प्रॉब्लम हो जाती है आपका नाम ब्लेड करा सकता है। एग्जैक्टली। एसिड आपका ये पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में, और जब ये वाटर में पार्शियली कम आंशिक रूप से कहते हैं, आंशिक का मतलब एक अंश, कम अंश। तो ये आपका जब कम अंश होगा आपका आयोनाइज होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को निकालेगा, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन जब निकलेगा किसी एसिड से तो वो आपका वीक एसिड होगा। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड ये डबल रिवर्सल प्रोसेस है, इसमें से आपका एसिडिक आयन और ये आपका, क्योंकि ये कंप्लीटली आपका आयोनाइज नहीं हुआ होगा, जब पार्शियली होगा इसमें से जो हाइड्रोजन आयन निकला होगा वो कम मात्रा में निकला होगा। अब यहाँ पे डबल एरो टेल्स अस एसिडिक एसिड डज नॉट आयोनाइज फुली। अगर सिंगल होता जैसे उसमें लगे था HCl वो उसमें सिंगल था, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। डबल होगा तो आपका ये क्या होगा? आपका डज नॉट, तो पार्शियली आपका नाम है। तो वीक एसिड्स के लिए आपका दोनों का ऐड करके वो बन जाएगा दोबारा। एग्जैक्टली है यार, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब। तो कार्बोनिक एसिड और आपका उसके बाद आपका H2SO3, व्हाट इज दिस? सल्फ्यूरिक नहीं है, H2SO4 होता सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरस है। दिस इज द, तो जो कार्बनिक एसिड होता है ये ऑर्गेनिक आपका हुआ, आपका नाम देखो ये आपके दोनों ही आपका WA है, वीक एसिड WA। पानी के साथ ब्रेक कहाँ से होगा यार? आपने पास से नहीं है ऑर्गेनिक आपका ऑर्गेनिक, जब ऑर्गेनिक है पूरा होता तो आधे मात्रा में होगा तो क्या होगा? कम ही। अब ये तो आप अपने केमिस्ट्री वालों को पहले पूछ के आइए। सर एक बार एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे मैनमेड फर्टिलाइजर और नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, तो मैनमेड वाले में टाइम कम लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, रिलेट कर सकते हैं। अब देखो, अब आप जो मुझे पूछ रहे हो देखो क्यों होता है, देखिए ये वीक एसिड, ये जो वीक एसिड होते हैं आपका नाम देखो मेरे हिसाब से, हाँ इनकी जो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है,
बिकॉज ऑफ लो, ये जो आप पूछ रहे थे, लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये इनके कारण इसमें लो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी तो लो इलेक्ट्रिकल आपकी कंडक्टिविटी होगी। और इसके लिए जितने भी ऑल वीक एसिड जो होंगे आपका, देखो ना, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ये हो गया सर, इसका मतलब when concentration, yeah, when concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, अगर आप इसमें किसी भी एसिड में आप जो कंसंट्रेशन होगा धीरे धीरे पानी मिलाते जाएंगे तो वो आपका क्या हो गया, डाइल्यूट हो जाएगा आपका नाम। देन इसका मतलब देखो, देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये होता है आपका नाम, देखो देखो ये पर यूनिट, ये जो आप पूछ रहे हैं, देखो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसका वॉल्यूम आपका देखो पर यूनिट आपका डिक्रीज हो जाता है। इनकी कंसंट्रेशन आपकी जो कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो आपका नाम देखो, ये आपका वीक एसिड आपके कहलाएंगे। अब आप लगा लीजिएगा कि HCl, H2SO4, HNO3 कई एसिड्स हैं आपके। अगर आप H2SO4 की बात करते हैं, आपके पास तो 3 ही है। तो H2SO4 is used in manufacturing of fertilizer। ये फर्टिलाइजर्स में आपका नाम अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बनाने में, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, केमिकल्स बनाने में, प्लास्टिक्स, पीवीसी पाइप जो आपके पॉलीविनाइल आपका नाम, सिंथेटिक फाइबर्स, नाइलॉन अपने आप में आपका, उसके बाद एक्सप्लोसिव बनाने में आपका, एंड कार बैटरीज बनाने में। तो हाउ बिग दिस इंडस्ट्री ऑफ H2SO4 की आप देख लीजिएगा। उसमें भी देखो फर्टिलाइजर, इस समय सबसे टॉप में आपका फर्टिलाइजर है इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। इसकी सिस्टर कंसर्न है नाक्रिप्को। इसके बाद टाटा की शाहजहां में बबराला फैक्ट्री, इसमें भी NPK, यूरिया वगैरह सब बनता है आपका नाम देखो, यूरिया आपका जो NH2CO NH2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका देखो ना। मेरा काम तो सर बस आपको थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं लेकिन इतना कम भी नहीं जानता हूं कि आपके HNO3 दूसरे नंबर पे आपका देखो। इट इज ऑल्सो मेकिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपका अमोनियम नाइट्रेट। और इफ्को की फैक्ट्री सबसे पहले इलाहाबाद फूलपुर में सबसे पुरानी फैक्ट्री है इफ्को की, उसके बाद गुजरात में कलवाल एंड कांडला में, और तीसरा आपके बिल्कुल जस्ट बरेली में आंवला में इफ्को की फैक्ट्री। तो ना अमोनियम नाइट्रेट बनाती है आपका नाम। एक्सप्लोसिव्स आपका ये विस्फोटक पदार्थ बनाती है, जैसे TNT बनाती है। TNT का मतलब ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये हो गया सर। इसके बाद इससे भी आपका डाइस बनता है और इससे भी आपका नाम प्लास्टिक्स, PVC पाइप वगैरह बनते हैं। इसके बाद थर्ड आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
It is used for removing oxide film from steel, सरिया में से जो स्टील ऑब्जेक्ट्स होते हैं बिफोर दे गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज करने आपका पहले उसको देखो, यानी कि फॉर रिमूविंग, इसका मतलब रिमूविंग स्केल, जो ऊपर से उसकी परत लगी होती है, वो डल्टी परत आपकी होती है, जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, स्केल्स का मतलब जो डिपॉजिट उसके ऊपर जो गर्दा लग जाता है आपका नाम, फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर। बड़े बड़े प्लांट्स में बॉयलर प्लांट्स चलते हैं, रात को आप देखते होंगे आग जैसे निकलती है, आप कभी आप इफ्को वगैरह में देख लीजिएगा, या आप दिल्ली हाईवे में जब आप जाते हैं आपका नाम गाजियाबाद के पास आप देख लीजिएगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डाई स्टफ, डाई स्टफ बनाने के काम भी आती है आपका नाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसका यूज किया जाता है पर्क करने में, फूड खाने में भी, एंड लेदर इंडस्ट्री, टेनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इनका यूज किया जाता है, जैसे कानपुर, आगरा, नोएडा, जहां लेदर का काम ज्यादा होता है, टेनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में वहां भी। तो ये तीन आपके पास एसिड्स हैं, और ये तीनों आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है कि जब ये आयोनाइज हो जाते हैं और हाई अमाउंट या लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को आपका प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका इसलिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और क्या खाने में, खाने के स्टफ में कहाँ यूज होते हैं जरा, क्या फॉइल पेपर में एचसीएल यूज होता है? हाँ होता होगा, नहीं पता कर क्या होता होगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होगा होगा नहीं चलता, यहाँ एग्जैक्ट सारी चीजें चलती हैं, यहाँ पे जो ट्रू है वही होगा। ये यहाँ ये हिस्ट्री नहीं है, अकबर साला इतने में मर गया था, इतने में पैदा हो गया था, इसने वो कर दिया था, वो नहीं, यहाँ तो बस होगा नहीं कर, होगा वाली बात कभी मत करिए।